ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एक बार फिर दुनिया को शांति और कूटनीति का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि भारत की सोच बिल्कुल साफ है, संवाद, स्थिरता और वैश्विक शांति। नई दिल्ली में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारत हमेशा से बातचीत और कूटनीति के माध्यम से विवादों के समाधान का समर्थन कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब दो लोकतंत्र एक साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी मजबूत हो जाती है। यह बयान ऐसे में आया जब मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता ने वैश्विक समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत सभी संबंधित देशों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि भारतीयों की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। यह संदेश न केवल भारतीय प्रवासियों के लिए है बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की जिम्मेदार भूमिका को भी दर्शाता है। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र को एक नई ताकत मिली है। भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के लिए मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा फोकस भारत कनाडा संबंधों को नई ऊंचाई देने पर भी रहा। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और सैन्य आदान प्रदान बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसी दिशा में इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह पहल दोनों देशों के रणनीतिक सहयोग को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ जैसे मुद्दों पर भी दोनों नेताओं की सहमति दिखी। पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनौतियां सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा है। इनके खिलाफ करीबी सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। इस संदर्भ में भारत और कनाडा के बीच सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कार्नी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पहली भी बैठक से दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा आई है। उन्होंने कहा कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं और मानवता की भलाई हमारा साझा विजन है। यही साझा विजन दोनों देशों को नई साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि यह प्रधानमंत्री कार्नी की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है जिसे दोनों देश एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानते हैं। उन्होंने याद किया कि पिछले वर्ष कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में कार्नी ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया था। आज उसी आत्मीयता के साथ उनका भारत में स्वागत करना भारत के लिए सम्मान की बात है। कुल मिलाकर यह संयुक्त प्रेस वार्ता केवल द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का संकेत नहीं थी। दोस्तों, इस बड़ी कूटनीतिक पहल और मिडिल ईस्ट संकट से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या भारत की शांति पहल वैश्विक तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है।